अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या के जो नतीजे सामने आए उसके बाद से अयोध्या की सीट बहुत चर्चा में रही। यहां से सांसद जीते समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां अयोध्या का राजा बताया, तो वहीं कांग्रेस भी इसे अपनी जीत समझते हुए दिखाई दी। अब उसी अयोध्या में एक ऐसा मामला ओबीसी लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आ चुका है जो कि काफी चर्चा में है, जिसके आरोपित यानी कि मोइन खान के तार सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और मीडिया में उसे सांसद अवधेश प्रसाद से जोड़कर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में दोनों की एक साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ना अखिलेश यादव अब इस मामले में कुछ बोल रहे हैं और ना ही राहुल गांधी। वहीं अवधेश प्रसाद भी लगातार पत्रकारों को यह कहकर किनारे कर रहे हैं कि उन्हें घटना का कुछ भी पता नहीं है। रिपोर्ट पर इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि कैसे अवधेश प्रसाद पत्रकारों के सवालों को टालते हुए नजर आ रहे हैं। जब रिपोर्ट्स में उनसे पूछा गया इस घटना के बारे में, जब उनसे बात की गई तो वे बोले कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। वहीं रूम में जाकर जब इस पर कोई बात होगी तब वो कुछ बोल पाएंगे। जब रिपोर्ट में उनसे पूछा गया कि वो उसके बाद कोई एक्शन लेंगे, इस पर भी अवधेश प्रसाद ने ये कहने की बजाय कि आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई होगी की जगह सवाल को घुमाते हुए दिखाई दिए गए। उन्होंने कहा कि वो सदन में शामिल हो रहे हैं, अभी इस मामले में वो कुछ नहीं कह पाएंगे, जानकारी होने पर भी वो एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि अवधेश प्रसाद जिस दुष्कर्म आरोपित से जुड़े सवाल होने पर खुद को मीडिया के आगे मामले अभिज्ञ दिखा रहे हैं, वो व्यक्ति उनका करीबी लगता है जिसके साथ उनकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। इन फोटोज में अवधेश प्रसाद के साथ एकदम बगल में एक इंसान बैठा हुआ दिखाई देगा जो कि उनके बहुत ही करीबी माना जा रहा है। बावजूद इसके अवधेश प्रसाद या फिर कोई भी सपा नेता इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। इस मुद्दे को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संसद में भी उठाया और निजी तौर पर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात भी की। संसद में उन्होंने ओबीसी लड़की से गैंगरेप के आरोप सामने आने के बाद यह कहा था कि अयोध्या गैंगरेप का आरोपित तो फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है और वो उनके साथ उठता बैठता है और खाता पीता है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। इतना ही नहीं, ना कोई एक्शन लिया गया है, जबकि मामला एक अति ओबीसी लड़की से जुड़ा हुआ है। वहीं आज उन्होंने पीड़िता की मां से
सीएम आवास में मुलाकात भी की, वहीं बच्ची की हालत के बारे में भी जाना और आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि जिस मामले में संज्ञान में आने के बाद सीएम योगी ने ओबीसी बच्ची के परिजनों को आश्वासन दिया है कि वो आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ओबीसी बच्ची की शिकायत भी कुछ दिन पहले दर्ज नहीं हो रही थी। कारण था कि पुलिस चौकी ही मोईद खान की प्रॉपर्टी के अंदर पिछले 12 साल से संचालित हो रही थी। गुहार लगाने पर भी उसकी नहीं सुनी जा रही थी। घटना की बाबत शिकायत देने के करीब 30 घंटे बाद इस पर एक्शन हुआ और मामला सबके सामने संज्ञान में आया। इसके बाद 30 जुलाई को मोईद खान और उसका नौकर राजू जाकर गिरफ्तार हुए। अब इस मामले में पुलिस मोईद खान के विरुद्ध जांच करने में जुटी हुई है। उल्लेखनीय है कि ओबीसी लड़की से दुष्कर्म का मामला अयोध्या के थाना क्षेत्र पूरा कलंदर की बताई जा रही है। यहाँ के चौकी क्षेत्र भद्रसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की बेकरी की दुकान है और यहीं पर एक ओबीसी समुदाय की एक मजदूर महिला और उनकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी रहती है। लगातार 75 दिन पहले पीड़िता अपनी मां के साथ मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में मोईद की दुकान में काम करने वाले नौकर राजू खान ने पीड़िता को टोस्ट लेने के बहाने अपनी दुकान पर बुलाया। वही लड़की पहले भी मोईद की दुकान पर आती जाती रही थी, इसलिए वो विश्वास करके वहां चली गई। बताया जा रहा है कि दुकान में राजू और उसके मालिक मोईद ने पीड़िता से बारी बारी सामूहिक दुष्कर्म किया और इसी दौरान आरोपितों द्वारा दुष्कर्म का एक वीडियो भी बना लिया गया। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। बाद में इसी वीडियो से डरा धमकाकर पीड़िता से 2 महीने तक दोनों आरोपितों ने इसी तरह दुष्कर्म किया और इस वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई। लड़की के पेट में जब दर्द हुआ तो उसकी मां को शक हुआ। जब यह बात लड़की की मां को पता चली और उसने पूरी वजह पूछी, पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बता दी। आखिरकार मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर हिंदू संगठनों का जमावड़ा शुरू हो गया। भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ निषाद पार्टी के सदस्य भी थाने में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और नाराज लोगों को समझाकर शांत कराया गया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि जिस भद्रसा पुलिस चौकी क्षेत्र की एक घटना है वह आरोपित मोईद खान की ही प्रॉपर्टी में चल रही थी। रात भर में ही पुलिस चौकी को मोईद खान की प्रॉपर्टी से अलग जगह शिफ्ट किया गया। अब आप खुद सोचिए कि इस तरीके से पार्टी के अंदर ही दुष्कर्म करने वाले अगर नेता जुटे हों तो जनता का यहाँ पर क्या ही कुछ होगा। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।